हम सबने फिजिकल वर्ल्ड में नोटिस किया वो तो ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकली भी पिछले 2 सालों में क्यूआर कोड के यूजेज का ग्राफ स्काईरॉकेट हुआ है। ज्वेलरी एग्जीबिशन हो या मार्बल्स की फैक्ट्री, वो जमाना गया जब सेल्समैन की जरूरत पड़ती थी। अब तो बस मोबाइल निकालो, स्कैनर की हेल्प से क्यूआर को स्कैन करो और सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्यूआर कोड एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है। तो क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से क्यूआर कोड के पीछे की साइंस को समझा जाए, दैट इज हाउ क्यूआर कोड एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। क्यूआर कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प लूंगा। साल 2022 के वैलेंटाइंस डे के दिन शाम 5:43 पर मेरे दोस्त का मुझे फोन आता है। कॉल पिक करते ही हाय हेलो गई भाड़ में, सीधा मेरे कानों में एक आवाज आई, भाई बेवफा निकली यार। बस फिर क्या था, अगले आधे घंटे में हम ठेके के सामने थे। उसने एक देसी पौवा ऑर्डर किया और बिना सोचे समझे नीट मार गया। जिस हालत में वो था उस हिसाब से पेमेंट तो मुझे ही करना था। दुकानदार ने क्यूआर सामने कर दिया और मैं अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप ओपन करके पेमेंट करने लगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेटीएम ऐप को कैसे पता चलेगा कि इस क्यूआर कोड पर अगर मैं पेमेंट करूँ तो पैसा इस ठेके वाले के अकाउंट में ही जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर खुद इस क्यूआर कोड के अंदर ही छुपा हुआ है। क्यूआर कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको क्यूआर कोड का स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। ये जो 3 स्क्वायर बॉक्सेस आप देख रहे हो, इन्हें ही डिटेक्शन मार्कर्स बोला जाता है। डिटेक्शन मार्कर्स का काम है कि वो स्कैनर को ये बताएं कि कोड रीड करने की शुरुआत कहाँ से करनी है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूआर कोड में डेटा 4 तरीकों से स्टोर किया जाता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। तो इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि ये स्कैनर को बताएं कि इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड में इन चारों में से कौन सी डेटा स्टोरेज टेक्निक यूज हुई है। क्यूआर कोड को स्कैन करते वक्त आपने एक बात और नोटिस की होगी कि किसी भी एंगल से स्कैन कर लो, कोड तो सक्सेसफुली स्कैन हो ही जाता है। और इसका क्रेडिट जाता है इस अलाइनमेंट पैटर्न को। ये अलाइनमेंट पैटर्न जो आप देख रहे हो, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेनली इसका काम है स्कैनर के ओरिएंटेशन को हेल्प करना। ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, इनको टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये डॉट्स इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स के एजेस को एल शेप में कनेक्ट कर रहे हैं और इनका काम स्कैनर को बताना होता है कि डेटा कौन से रो और कौन से कॉलम में स्टोर्ड है। डिटेक्शन मार्कर्स के पास ये जो पार्ट्स हैं, इनको फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। इनमें 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। पहली एरर करेक्शन कीज, जिसमें क्यूआर कोड के इन्फॉर्मेशन की कॉपी रहती है। सपोज करो कोई भी रैंडम नशे में धुत बेवड़ा इस क्यूआर कोड को एक्स रीजन की वजह से इस तरह से डैमेज कर दे, तो एरर करेक्शन कीज की वजह से यहाँ से अप टू 30% डैमेज्ड क्यूआर कोड की मिसिंग इन्फॉर्मेशन को स्कैनर एक्सेस कर सकता है। और दूसरे टाइप की इन्फॉर्मेशन है मास्किंग पैटर्न से रिलेटेड। डेटा इंक्रिप्शन यहीं पर होता है। इसमें डेटा को फिक्शियस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई अपनी आंखों से क्यूआर कोड की इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ पाए। जरा फोकस करना, जैसे ही मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू किया तो इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स की हेल्प से पेटीएम ऐप को ये पता चल गया कि स्कैनिंग इस बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू करनी है। एक बार स्कैनिंग की शुरुआत हो गई, फिर आप स्टार्टिंग के ये जो 4 बॉक्सेस या सेल्स देख रहे हो, इनको एनकोडिंग मोड ब्लॉक बोला जाता है। क्यूआर कोड में डेटा स्टोरेज के लिए ये 4 टाइप्स के एनकोडर यूज होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। और इसलिए एनकोडिंग मोड ब्लॉक का काम है स्कैनर को ये बताना कि इस पूरे क्यूआर कोड में कौन सी डेटा एनकोडिंग टेक्निक यूज की गई है। ये जो नेक्स्ट 8 सेल्स आप देख रहे हो, ये स्कैनर को बताते हैं कि डेटा कौन से ब्लॉक तक स्टोर्ड है। यहाँ तक आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये स्टार्टिंग के 12 सेल्स या डब्बे बहुत जरूरी हैं और इनके बाद ही रियल डेटा स्टोरेज शुरू होता है। क्यूआर कोड के अंदर डेटा जिगजैग पैटर्न में स्टोर होता है। अब मेरे मोबाइल में पेटीएम ऐप के स्कैनर को ये तो पता चल ही गया है कि इस क्यूआर कोड में कौन सा एनकोडर यूज किया गया है और डेटा कौन से सेल तक स्टोर्ड है। तो फिर क्या बचा, अगले कुछ मिली सेकंड्स में इस क्यूआर कोड का डेटा मेरे मोबाइल में आ जाएगा और मैं पेमेंट करके अपने दोस्त का सच्चा सहारा बन पाऊंगा। उस वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने मोबाइल पर पाने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं